नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज हम एक महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट है, जो नई संख्या सामने आई है, उसकी बात कर लेते हैं कि इस देश में डीमैट अकाउंट यानी कि डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट यानी कि जिसमें शेयर ट्रेडिंग होती है, लोग बाग शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, रख सकते हैं, निवेश कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो उनकी संख्या 17 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। कभी ये 2 करोड़ हुआ करती थी, फिर 4 हुई, फिर 8 हुई और अब 16 से अधिक हो गई है। यानी कि एक महीने में 42 लाख डीमैट अकाउंट खुले हैं। तो हमारे देश के बहुत सारे विद्वान एकदम से मूछ मरोड़ करके कहेंगे कि उससे क्या हो जाएगा। भाई उससे ये हो जाएगा कि विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को शेयर मार्केट में ऑपरेट करने का मौका मिलेगा। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक बड़ी विशेष स्थिति में खड़ा हुआ है, जिसके बारे में हमारे देश के इकोनॉमिक क्या कहते हैं बुद्धिहीनों ने कहा था कि अब तो बिक गया, SBI भी बिक गया, HUL भी बिक गया। लेकिन वास्तविकता क्या है, ये उनको कोई जानकारी नहीं है। तो इस बात पे दुख मनाया जा रहा है कि इस देश में अरबपति करोड़पति क्यों बन रहे हैं। तो क्या हो, देश गरीबों का निर्माण करे। यानी कि गरीब जो है वो अगर अमीर बढ़ रहे हैं, यानी कि उनकी परिस्थिति में परिवर्तन हो रहा है ना। पहले वो मध्यम आय वर्ग में होंगे, फिर ऊपर चढ़ रहे हैं। यानी कि अधिकतर ये लोग हैं जिनके पास शिक्षा है, जिनके पास कोई भी स्किल है। एक 32 साल के लड़के ने, लड़का तो क्या कहूँ उसको, एक युवक ने, जो कि स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट था, उसने एक दिन में 10 करोड़ रुपए की कमाई की। और कुछ ऐसे हैं कि कुछ हजार रुपए की कमाई तो करते ही हैं, कुछ लाख की भी करते हैं। ये बात सही है कि हर क्षेत्र में जितने भी लोग व्यापार में उतरते हैं, उसमें सारे के सारे थोड़ी सफल हो जाते हैं। कम ही लोग सफल होते हैं ना। क्लास में जाते हैं, कक्षा में आप हम सब पढ़े हैं, स्कूल में भी पढ़े हैं, कॉलेज में भी पढ़े हैं, यूनिवर्सिटियों में भी पढ़े हैं। तो वहाँ क्या सारे लोग एक जैसे ही अंक लाते हैं, एक जैसी ही परफॉर्मेंस रहती है। ये हमारे जो प्रोफेसर हैं, मास्टर हैं, वो सब एक ही तरह के विद्वान होते हैं। भाई जो पसंद आते हों टीचर, जिनके लेक्चर सुनना चाहते हों सब छात्र छात्राएं, वो तो 1 2 4 ही होते हैं। बाकी तो ठीक है, अपने लेक्चर देख करके बहुत ही उबाऊ किस्म के निकल जाते हैं। इसी तरह से बहुत सारे विद्यार्थी भी क्लास में जो है वो सिर्फ खाना पूर्ति करके निकल जाते हैं, पढ़ाई करते नहीं हैं, कोई स्किल डेवलप होती नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्कूल और कॉलेज में जो लोग पढ़ाई ठीक नहीं करते उनको आगे नहीं मौका मिलता। बहुत सारे लोगों को मिला है। बिल गेट्स इसमें से एक हैं, जो कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई उनके पास डिग्री नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं। धीरू भाई अंबानी भी थे। तो कहने का मतलब ये है कि इस देश में अरबपति बन रहे हैं तो कुछ लोगों के, जिनको कोई इकोनॉमी की समझ नहीं है, जिनको वैल्यू चेन की समझ नहीं है। यानी कि जो अगर लोग अरबपति बन रहे हैं, करोड़पति लखपति से बन रहे हैं, तो उनके पास में ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम आ रही है। वो गाड़ियाँ भी खरीद रहे हैं, वो सामान भी खरीद रहे हैं, वो घर भी बनवा रहे हैं, वो विदेश भी जा रहे हैं, वो घूमने फिरने भी जा रहे हैं, वो अच्छे अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा भी दे पा रहे हैं। और उसमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो सामाजिक गतिविधियों के लिए दान भी देते हैं, चाहे वो दान 1000 का हो या 1 लाख का हो या 1 करोड़ का हो या 100 करोड़ का हो। तो देश में डीमैट अकाउंट 17 करोड़ हो जाने का मतलब महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब मान लिया जाए कि इस देश की आबादी जो है वो 150 करोड़ तो हो ही जाएगी। तो यानी कि उसके करीब 10% अब स्टॉक मार्केट में है। अब ये बात सही है कि सभी लोग इसके अंदर बराबरी की सक्सेस, तो बराबरी के नंबर किसके आते हैं क्लास में,
सारे व्यापारी जो काम करते हैं एक ही तरह की शिक्षा लेके वो क्या सब बराबर सफल होते हैं? उनमें बहुत सारी चीज़ों का और भी समावेश हो जाता है, लेकिन हमारे जो बुद्धिजीवी हैं वो इस बात मानने को तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि गरीब, और वही गरीबों की संख्या तो कम हुई है, मानने को तैयार नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि जब इकोनॉमी बढ़ रही है, जो है 10वीं से क्या कहते हैं 5वीं पे पहुंच गई और अब जल्दी ही तीसरी बनने जा रही है, तो बिना जो है वो रोजगार के निर्माण के कैसे हो सकता है, बिना जीविका निर्माण के कैसे हो सकता है? लेकिन नहीं, उनको तो मानना नहीं है। उनका तो ये ऐसे ऐसे ऑक्सफॉर्म टाइप के जो बुद्धू टाइप के लोग हैं, जो मुख्य रूप से वामपंथी विचारों के हैं, और वामपंथ जो है वो उद्यम को, व्यापार को नष्ट करने वाला एक तंत्र है जिसने सारी दुनिया में उद्यमिता को, इनोवेशन को, प्राइवेट एंटरप्राइज को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नष्ट किया है। और बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम वामपंथी, वो कहते हैं कि चीन की तरफ देख लो, लेकिन चीन की वास्तविकता उन्हें मालूम नहीं है। तो खैर, चीन और भारत में क्या है या नहीं है वो कभी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन 17 करोड़ डीमैट अकाउंट एक महत्वपूर्ण है, यानी कि 17 करोड़ में थे, यानी कि 1.5 जो करोड़, यानी कि उसका 10% भी ले लो, तो कभी जब उतना ही टोटल डीमैट अकाउंट थे तो उसमें से उतने अधिक लोग तो अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग प्रोफेशनल ट्रेडर बन रहे होंगे, कुछ लोग साइड में काम करते होंगे। तो ये एक समझ का काम है, एक स्किल सेट का काम है। और जैसे ही कोई एक सीमा पार करता है तो उसके बाद में फिर वो अपने कुछ लोगों को और उनको भी नौकरी दे सकता है। यानी कि उसके कारण चाहे दूसरी नौकरियां उत्पन्न होती हैं, सभी तरह की नौकरियां उत्पन्न होती हैं। वो टैक्सी भी लेता है तो उसकी भी, वो होटल भी जाता है, वो शायद घर में काम करने के लिए हेल्प भी उसको चाहिए, उसको कई लोगों को ड्राइवर भी चाहिए, कई लोगों को और कुछ असिस्टेंस चाहिए, तो वो भी तो मिलता है। लेकिन वो क्या गरीब करेंगे? भाई, गरीबों को गरीब रखने का जो एक मुख्य तंत्र है, गरीबों को गरीबी में ही चिपका के रखने का जो एक मुख्य तंत्र है, जो कि झूठ फैला करके बोलता है हम गरीबों उत्थान करेंगे, उन्होंने दुनिया में किसी समाज में, किसी देश में गरीबों का कोई उत्थान नहीं किया है, उसके कोई स्थापित प्रमाण नहीं है। अगर किसी के पास हैं और कहीं एक भी जगह हो और लगातार लंबे समय से हों तो फिर उसको समझ लेते हैं। अब आ जाते हैं हम तो कह रहे हैं कि 10% की बात है, तो 10% से अब जो है वो जब 20 से 40, अब तो उसमें आंकड़ा कुछ, उसकी ग्रोथ सम एक ही तरह की तो नहीं रह सकती। आपका जब बेस बढ़ जाता है तब उसके बाद में जो पुरानी, जब आप 2 करोड़ में जैसे ही 25 लाख बढ़े, 2 करोड़ में 20 लाख बढ़े तो 10% बढ़ गए। लेकिन यहाँ पे 17 करोड़ में 10% तो 1.7 करोड़, यानी कि 1 करोड़ 70 लाख जोड़ेंगे तब 10% होगा ना, यानी कि उस प्रतिशत के रूप में नीचे आ जाएगा। तो खैर, हमारे बुद्धिजीवी जो हैं, जो हमेशा गरीबों की बात करते हैं, गरीबों का नष्ट कारक वही सबसे अधिक है। बंगाल देख लीजिए, आज तक चल रहा है। एक प्रमुख औद्योगिक समूह के एक प्रमुख उत्साही उद्यमी को कलकत्ता की सड़कों पे नंगा दौड़ाया गया था। उसके बाद में एक्सोडस, यानी कि उद्यमी सब कलकत्ता से निकल आए। पिछले दिनों में कुछ इसी तरह की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन वो एक उदाहरण है कि जब वामपंथी शासन कहीं आता है तो वो समाज, वो राज्य, वो देश किस तरह से नष्ट हो जाता है। बंगाल आज तक जल रहा है, आग उनकी लगाई हुई है। कानपुर कितनी बड़ी इंडस्ट्री, उसको भी इन्हीं लोगों ने बर्बाद किया है। तो खैर, हम भटक रहे हैं। मुख्य बात यह है कि ये जो शोर मचाया जा रहा है
कि अमीरों को बढ़ने से नुकसान कहाँ हो रहा भाई, टैक्स रेवेन्यू भी आ रही है। अब हिंदुस्तान में तो कुल मिला करके आप देखिए कि 3 करोड़ के आसपास ही तो लोग टैक्स दे रहे हैं। उनमें से प्रसिद्ध असली कितना दे रहे हैं, सिर्फ फाइल कर रहे हैं, उनकी तो संख्या कम है। तो ये संख्या कैसे बढ़ेगी? ये संख्या ऐसे बढ़ेगी कि जो पुराना तंत्र है, जो कि इस तरह की चीज़ों का जो अनुसरण करने के लिए उनको इनाम देता था या छुपा के, यानी कि इनफॉर्मल इकोनॉमी जिसमें कोई रूल नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई नियम नहीं, कोई ईएसआई नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई पीएफ नहीं, उसको एक पूरा तंत्र कहता था कि ये बैकबोन है। वो बैकबोन नहीं थे, वो एक गली हुई रीढ़ की हड्डी थी जो कि देश का क्षय कर रही थी, देश के उद्यमियों का नुकसान कर रही थी और श्रमिकों का तो नुकसान कर ही रही थी। यानी कि फिर हम शायद भटक रहे हैं। तो ये एक मुख्य बात है कि डीमैट अकाउंट 17 करोड़ से अधिक हो चुके हैं। तो इसमें से बहुत सारे लोगों को एक ये भी तो एक जीविका है, चाहे पार्शियल हो या पूरी तरह से हो। कुछ लोग तो पूरे के पूरे प्रोफेशनल बन गए हैं, उन्होंने अपने काम धंधे पुराने नौकरी छोड़ दी है, कुछ लोग इसको साइड से काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये इसी तरह से आगे चलता रहेगा, तो इससे फ़ायदा ही होने वाला है, इससे कोई नुकसान होने वाला तो है नहीं। लेकिन हमारे देश के बुद्धिजीवियों को क्या किया जाए। खैर वो एक अलग प्रजाति है, उसकी सोच और समझ कुछ अलग तरह की है। वो कभी भी समाज के सही तरह के निर्माण में और दिशा निर्धारण में वो योग नहीं करते, वो अड़ंगा लगाते हैं। तो खैर अड़ंगा लगाने वाले अपना काम करते रहेंगे। बाजार जो है वो सबसे अधिक लोगों को जीविका देता है, सरकारी क्षेत्र में जीविकाएं नहीं मिलती हैं, सबसे अधिक जीविकाएं बाजार देता है। लेकिन बाजार गाली खाने के लिए भी जो है ना वो प्रस्तुत है। सुबह से शाम तक बहुत सारे लोग रोज़ बाजार को गाली देते हैं। जो लिबरलाइजेशन के बाद में जो लिबरलाइजेशन सबसे अधिक सफल प्रतीक है गौतम अडानी, उसको सुबह शाम गाली दी जाती है। और उनके साथ में फिर जो है वो अंबानी साहब भी आ जाते हैं, उनको भी गाली दी जाती है। और डिजिटल क्रांति में उनका एक प्रमुख रोल है टाटाज के साथ में। लेकिन ये बातें कौन सोचे, इनका रिश्ता कौन निकाले, इसकी मीमांसा कौन करे, इसका डेटा कौन देखे? राजनीतिक बयानबाजी महत्वपूर्ण है। खैर तो ये डीमैट अकाउंट 17 करोड़ हो चुके हैं, उस ऊपर चले गए हैं, तो ये एक अच्छी सूचना है। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो कि शेयर मार्केट के बारे में, डीमैट अकाउंट के बारे में और देश में बढ़ते हुए करोड़पति अरबपतियों के बारे में थी, तो उससे गरीबी कम हो रही है। तो हमें आशा है कि ये पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे शीघ्र ही मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।